बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कम्प्लेक्स नंबर्स के नए लेक्चर के साथ, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि हमने कार्टेशियन कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स को, और इसके साथ साथ हमने ये करना है कि इसको आर्गुमेंट डायग्राम पे शो भी करना है, एक्सप्रेस इन कार्टेशियन फॉर्म एंड प्लॉट एंड आर्गुमेंट डायग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि z इज़ इक्वल टू 2CIS π/6। ठीक है, और अगर हम इसे कन्वर्ट करें, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज़ इक्वल टू 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ठीक है, और हमें ये पता है π/6 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री पे होगा √3/2 प्लस आयोटा, और साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2। अगर हम ये बाहर वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा √3 प्लस आयोटा, और z इज़ इक्वल टू आ जाएगा √3 प्लस आयोटा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इतना काम तो हो गया। अब हमने इसको आर्गुमेंट डायग्राम पे हमने इसे प्लेन के ऊपर शो करना है। तो हमें ये पता है कि √3 को अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये आपके पास होगा 1.7 प्लस आयोटा। अब अगर आप इसे ऑर्डर पेयर में लिखें तो ये आ जाएगा 1.7, 1 इस तरह से। और अगर हम इसे प्लेन पे शो करें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि ये आपके पास 0 है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। आपको पता है पहला पॉइंट आपके पास 1.7 जो है x एक्सिस के अबाउट होगा, और जो 1 है वो y एक्सिस के अबाउट है। अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं और लेट से ये 1 है, यहाँ पे कहीं पे 1.7 है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन करें ये इस जगह पे, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपके पास है √3 व आयोटा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास इसी क्वेश्चन का, बल्कि क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, जो 10th क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि 5CIS ऑफ π/2 ओवर π/3 अपॉन 5CIS ऑफ π/2। और अब हमें इसे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कंपोनेंट्स में। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हमने इसे लिखा 5। ठीक है, और cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 अपॉन 5, और इसके साथ हमने लिखा जनाब यहाँ पे 5 नहीं है 2 है। ठीक है, इसे आप 2 करके सॉल्व करें। यस, यहाँ पे आपके पास 2 है। ठीक है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है बुक में, इसे चेक कर लीजिएगा 2। और इसे हमने लिखा cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। 5 cos π/3 यानी 60 डिग्री, cos 60 डिग्री पे 1/2 प्लस आयोटा, और साइन 60 डिग्री पे √3/2 अपॉन 2, cos π/2 पे 0 प्लस आयोटा। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अगर आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 ओवर 2 आयोटा। ठीक है, ये 2 और ये 2 मिलके 4 आयोटा, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 4 आयोटा। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए तो फिर आप इसे रैशनलाइज करें ताकि आयोटा ख़त्म हो सके। तो रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 5 × 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा, कुछ ऐसे। ठीक है, और बाद में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके 5 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस √3 आयोटा स्क्वायर। मैंने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू आयोटा प्लस √3 इंटू -1
अपॉन 4 इंटू -1, और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 4 आयोटा, ठीक है। और अगर आप इसे डिवाइड करके लिखेंगे तो ये आपके पास आएगा 2.165 माइनस 1.25 आयोटा, और अगर हम इसे ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये कुछ हिस्सा से होगा 1.25, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम प्लेन पे शो करते हैं, अपनी आर्गुमेंट प्लेन पे शो करते हैं, और ये कुछ ऐसे होगा। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ड्रा किया हमने, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई। एक्स आपके पास होगा 2.16, लेट से 1 2 2.1 यहाँ कहीं आ रहे, और 1 2 1.25 अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं जी यहाँ पे 1.25 है। तो आप इसको मूव करें एक्स वाली साइड पे, एक्स को आप ऊपर लेकर जाएं, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास पॉइंट होगा, ओ माय गॉड ये गलत हो गया। देखें एक्स आपके पास पॉजिटिव है जबकि वाई आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो इसे हम ऐसे नहीं करेंगे, इसे हम कुछ इस तरह से करते हैं कि ये हमने अपनी प्लेन बनाई, एक्स आपके पास पॉजिटिव है 1 2 लेट्स से 2.1 इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि वो नेगेटिव है और वाई की नेगेटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे आएगा ये 1 है 1.25, लेट्स से माइनस का 1.25 यहाँ पे है। अब आप इसको लेके चलें, दोनों पॉइंट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट आपके पास है 5 इंटू स्क्वायर रूट 3/4 एंड -5/4, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। इसी क्वेश्चन के साथ ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 to 10 एग्जैक्टली इतने क्वेश्चन आपने करने हैं। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है कि इफ़ फाइंड जी मॉड, फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, फाइंड find z mod where 11 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास z इज इक्वल टू -2 आयोटा 1 प्लस आयोटा इंटू 4 प्लस 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। अब आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है, इन तमाम प्रोडक्ट्स को आप, तमाम वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करके आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा वहाँ से आप इसका मॉडुलस ले लें। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसे इस तरह से लिखें, हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि हमें ये पता है कि अगर आपके पास है z1 इंटू z2 इंटू z3, और इस सारे का मॉड लेंगे ना तो ये इक्वल होगा z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड इंटू z3 का मॉड। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं अगर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँ ना तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकती हूँ, और ये वाला मेथड मुझे ज़्यादा कंपैरेटिवली ईजी लगता है, क्योंकि वहाँ पे पहले आपने तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिज़ल्ट आएगा फाइनली आप उसका मॉडुलस लेंगे। तो ज़्यादा इजी मुझे तो ये लगता है कि मैं इसे लिखूँ z, और यहाँ पे है जी आपके पास -2 आयोटा, आप इसे लिखें 0 - 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। अब आपको चाहिए z का मॉड, तो आप ऐसा करें कि इसका मॉड लिखें आप z स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ऐसे 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा की जगह पे फिर इसका 1 का स्क्वायर। उसके बाद देखें अगर मैं इसको लेती हूँ, मुझे ये पता है कि अगर आपको पता है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो, तो जो z का मॉड होता है वो आप ऐसे लिखते हैं ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अगर ये सारे हिस्सा से मैं ऐसा करती हूँ, इसका मॉड ऐसे अलग से लिखा, इसका ऐसे लिखा और सबको मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे
इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ना सिर्फ हम इसे प्लस माइनस करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, प्लस करेंगे, बल्कि इन सबको एक ही स्क्वायर रूट में ले जाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 10 और 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और इस तरह से आपके पास आएगा 1600। ठीक है, जी का मॉड आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 1600 विच इज़ इक्वल टू 40। तो मुझे कंपैरेटिवली ये इजी लगता है, आप इसे इसी मेथड से कर लें। और इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास आ रहा है क्वेश्चन की फॉर्म में। तो ये कुछ इस तरह से है, मार्कर चेंज करते हैं। ये कुछ ऐसा है क्वेश्चन कि इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो था z इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा इंटू -1 + 2 आयोटा अपॉन -1 - आयोटा इंटू 3 - आयोटा। अब आप देखें कि अगर आप जो पहले वाला मेथड हम करते थे, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लिया, जब आप डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें आपके पास आयोटा आ जाएगा, फिर उस आयोटा को कैंसिल करने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। जब आप उसको रैशनलाइज करोगे उसके बाद आपके पास वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, फिर जाके आप उसका मॉड लेंगे। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, इसलिए हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि हमें ये पता है, ये प्रॉपर्टी अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ, वो ये प्रॉपर्टी थी कि z1/z2 मॉड विच इज़ इक्वल टू z1 मॉड ओवर z2 मॉड। अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करती हूँ तो ये क्वेश्चन मेरे लिए कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, मार्कर का कलर भी चेंज करते हैं ताकि डिफरेंस क्लियर रहे। हम इसे इस तरह से लिखेंगे, z का मॉड आप इसे लिख दें 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर उसका मॉड, और -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर ये इसका मॉड लिखा। डिनोमिनेटर में जो आपके पास आ रहा है -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और देन आपके पास होगा 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये ऐसे। ठीक है, सिंप्लीफाई करें 9 + 16 और यहाँ भी होगा आपके पास 1 + 4 अपॉन 1 + 1 इंटू 9 + 1 ऐसे। अब आप इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 10, ये ऐसे। और अगर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं तो आप इसे कर दें, 5 2 ज़ा 10 और आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा 25 अपॉन 4 इस सारे का स्क्वायर रूट, और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास लिखा जाएगा 5/2 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं ऑलरेडी, तो दोबारा इसे हम करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि शो दैट इफ़ z इज़ इक्वल टू a + आयोटा b। फर्स्ट इसकी ये है कि ये रियल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ इक्वल टू z कंजुगेट, और इसका सेकंड पार्ट ये है प्योर इमेजनरी। इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ इक्वल टू -z कंजुगेट। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट लेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे डबल कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ की, और वो हमें क्या करना है, पहले हम लेंगे कि z रियल है, रियल इफ़ एंड ओनली इफ़ हमने ये बताना है कि z रियल है इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ इक्वल टू z कंजुगेट, और फिर हमें ये बताना है कि z जो है वो आपके पास प्योर इमेजनरी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ इक्वल टू -z कंजुगेट। तो हमें पहले तो ये लेना है z रियल है, z को रियल लेके हमें ये शो करना है कि z इज़ इक्वल टू z कंजुगेट, और सेकेंडली फिर हम ये लेंगे कि z इज़ इक्वल टू z कंजुगेट देन z इज़ रियल। ठीक है, कन्वर्स हम इसका चलाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, लेट z इज़ रियल। अगर z रियल है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपने लेना है z रियल है, और अगर z रियल है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है, और अगर इमेजनरी पार्ट है तो वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। देखें, जब आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर के दो ही पार्ट होते हैं, z इज़ इक्वल टू a + आयोटा b, ए आपके पास रियल पार्ट है जबकि इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, वो आपके पास b है। हर कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट भी होगा और इमेजनरी पार्ट भी होगा।
लेकिन यहाँ भी हमारे पास कंडीशन क्या आ गई है, कंडीशन ये है कि जी आपके पास क्या है, रियल है। और अगर आपके पास जी रियल है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो इमेजिनरी पार्ट इन जी। इफ़ लेट जी इज़ रियल, सो it shows that it has no imaginary part. इसका मतलब इसके अंदर कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है। दैट इज़ बी जो होगा वो आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अगर जी रियल है तो इसके अंदर कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है, इसका मतलब है जी इज इक्वल टू होगा ए प्लस ज़ीरो आयोटा। और अगर आप इसका कंजुगेट लेंगे, ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। और अगर आप इसका कंजुगेट लेते हैं तो वो ये होगा ए प्लस ज़ीरो आयोटा का कंजुगेट ए माइनस ज़ीरो आयोटा विच इज़ अगेन इक्वल टू ए। और यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया फ्राम इक्वेशन 1, फ्राम इक्वेशन 2, फ्राम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमें ये क्लियर हो गया कि जी इज इक्वल टू जी कंजुगेट। देखें जी का आंसर ए आ गया और जी कंजुगेट का भी आंसर जो है वो क्या है आपके पास, ए ही है। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। अब हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन का कन्वर्स चलाते हैं, ठीक है। कन्वर्सली हम ये लेट कर लेंगे कि कन्वर्स में मैंने पहले कहा कि अब हम ये लेंगे कि जी इज इक्वल टू जी कंजुगेट। अगर जी कंजुगेट के इक्वल है तो फिर हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे हमें नहीं पता कि जी रियल है, अब हमें प्रूफ ये करना है कि जी रियल है। और हम ऐसा करते हैं कि जी की जगह पे लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और कंजुगेट लिखा। तो ये आपके पास क्या होगा जनाब, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। और हम इसे ऐसा करते हैं कि राइट साइड से वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं या लेफ़्ट को राइट पे लेकर जाएं, इनको कंबाइन करें। ए प्लस आयोटा बी माइनस ए प्लस आयोटा बी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए प्लस ए कैंसिल, टू आयोटा बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। टू आयोटा आप दूसरी साइड पे ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आएगा बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर आपके पास बी ज़ीरो है तो इसका मतलब है जी इज़ इक्वल टू है ए प्लस आयोटा बी इज़ इक्वल टू ए प्लस ज़ीरो आयोटा इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। यानी आपके पास जो जी का आंसर आया वो क्या है, ए, और विच इज़ रियल। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी कि अगर जी इज इक्वल टू जी कंजुगेट है तो ए आपके पास क्या होगा, रियल होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है उसको प्रूफ करते हैं। और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था कि इफ़ जी इज़ प्योर इमेजनरी। अब हम कहेंगे जी प्योर इमेजनरी है मतलब इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर हमें ये प्रूफ करना होगा कि जी इज़ इक्वल टू माइनस जी कंजुगेट। और नेक्स्ट हम कन्वर्स इसका ये चलाएंगे कि जी इज़ इक्वल टू माइनस जी कंजुगेट है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जी आपके पास क्या है, प्योर इमेजनरी है। प्रूफ इसका करते हैं। और प्रूफ करने के लिए हम ये लेट कर लेंगे कि लेट हम करते हैं जी इज़ प्योर इमेजनरी। अगर जी प्योर इमेजनरी है तो इसका मतलब है इट हैज़ नो रियल पार्ट। दैट इज़ ए आपके पास क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। सो जी आपके पास है ए प्लस आयोटा बी, यही होता है। ए हम कह चुके हैं ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस आयोटा बी, इसका मतलब है जी किसके बराबर है, आयोटा बी के। हम ऐसा करते हैं जी का कंजुगेट लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। जी का कंजुगेट लिया विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस आयोटा बी विच इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा बी। अगर मैं माइनस को इस साइड पे ले जाऊँ या माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा आयोटा बी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 को देखें। जी इज़ इक्वल टू माइनस जी कंजुगेट, यही है ना। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इफ़ जी इज़ प्योर इमेजनरी देन जी इज़ इक्वल टू माइनस जी कंजुगेट। ये चीज़ हमने कर दी प्रूफ। और अब हम ऐसा करते हैं, इसका कन्वर्स चलाते हैं। और कन्वर्सली में हम क्या करेंगे, कन्वर्स में हम ये लेट कर लेंगे कि जी इज़ इक्वल टू माइनस जी कंजुगेट। ऐसा है तो हमें ये प्रूव करना है कि जी इज़ प्योर इमेजनरी। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जी इज़ इक्वल टू माइनस जी कंजुगेट है, जी की जगह पे आपने लिखा ए प्लस आयोटा बी इज़ इक्वल टू माइनस, और जी कंजुगेट की जगह पे आपने ए प्लस आयोटा बी
कंजुगेट ले लिया, ये आएगा a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे कंजुगेट की वजह से माइनस आ गया, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस आयोटा b, इन दोनों को कंबाइन कर दें, a प्लस आयोटा b प्लस ए माइनस आयोटा b इज इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह से माइनस आयोटा b प्लस आयोटा b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू ज़ीरो, देन आप लिखेंगे a इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर a आपके पास ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास z था, सो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस आयोटा b इज इक्वल टू आयोटा b, और ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास